इवनिंग स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह आपका स्वागत करते हैं मैथ की मस्ती चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि परसेंटेज इंक्रीजिंग और परसेंटेज डिक्रीजिंग। तो आइए चलते हम लोग सीखते हैं कि परसेंटेज इंक्रीजिंग क्या होता है और परसेंटेज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका हम लोग पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि जैसे कोई वस्तु है, किसी वस्तु का दाम अभी हम लोग कितना है, 100 रुपया है, और मान के चलिए को 1 या 2 साल के बाद इसका दाम कितना हो गया, 120 रुपये में यह मिलने लगा। तो पहले कितना था, 100 रुपीज़, अब कितना हो गया, 120 रुपये। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि 1 या 2 साल में यह हो गई। तो ये हुआ वृद्धि। मान लो कोई गांव है, गांव की जनसंख्या मान के चलिए कि 1000 है, ठीक है, 1000, और बाद में कितनी हो गई, 1200 हो गई बढ़कर। तब उस गांव की जनसंख्या कितनी हो गई, कितने परसेंट की वृद्धि होगी उसके गांव की जनसंख्या में। तो ये हुई वृद्धि का कंसेप्ट, मतलब परसेंटेज इंक्रीजिंग का कंसेप्ट। डिक्रीजिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई डिस्काउंट देते हैं, कोई छूट देते हैं, ठीक है, कोई अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई छूट देते हैं, तो एक परसेंटेज का, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये का कोई सामान है, उस पर क्या है, सेल्स प्राइस मान लीजिए उसका प्रिंटिंग प्राइस क्या है, प्रिंटिंग प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। अब हमको उसमें 20% का उसको हम 80 रुपये में हम उसको बेचेंगे, तो कितने परसेंट का हम डिस्काउंट दिए। तो डिस्काउंट के समय में, या फिर हमको अगर हानि होती है तब भी, लॉस अगर होता है तब भी उसमें हम लोग परसेंटेज डिक्रीजिंग का कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी चीज़ें हैं। आज हम लोग इसको विस्तार से और एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए, देखिए ये है, क्या है, 500 रुपये की बैग की कीमत कितनी हो गई, 600 रुपये हो गई। तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए 500 रुपये का पहले बैग क्या, कितने का था, 500 रुपये का था, ठीक है, और अब इसका कितना रेट हो गया, 600 रुपये हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पहले वृद्धि कितनी हुई, प्रतिशत छोड़ो, पहले वृद्धि कितनी हुई। तो वृद्धि कितनी हुई है, आप देख रहे होंगे कि 100 रुपये का वृद्धि हो गई, मतलब 100 रुपया दाम बढ़ गया है। अब हमको अगर प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है ना, मतलब यही हम लोग इस चैप्टर का यही मूल सार है ना, परसेंटेज इंक्रीजिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना वृद्धि हुआ है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, और हमारा मूल जो पहले जो प्राइस था, जो हमारा बेसिक वैल्यू था, वो कितना है, हमारा बेसिक वैल्यू है यही 500 रुपये था। ठीक है, इसको हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, मतलब 100/500, और प्रतिशत आप जानते हैं कि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, फिर इसको हम लोग काट देंगे इस जीरो से इस जीरो, और फिर यहाँ पे करेंगे 5 से कम 5, और इसको जब काटेंगे तो ये 20 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20%। तो देखो, अगर आपको ये काटने नहीं आता है तो हमारा मैथ का एक प्लेलिस्ट है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो हम उसको आप जाकर देख लीजिएगा, उसका हम लिंक दे देंगे। और अगर ये भिन्न का गुणा आपको नहीं काटने आता है तो इसका भी आपका हमारे पास ये प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं। तो देखिए, एक है गांव की जनसंख्या कितनी है, 1000। पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 1000, और वो घटकर कितनी हो गई, 800 हो गई। ठीक है, पहले कितना था, 1000 था,
और एक घट के कितना हो गया, 800 हो गया। तो कह रहा है कि गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, कमी पूछ रहा है ना। तो पहले कितना था, पहले था 1000, अब कितना हो गया 800। तो कमी हम लोग देख लेते हैं, कमी कितनी हुई, कमी हुई हम लोग 1000 में से क्या करेंगे 800 घटा देंगे, तो कितना हो गया 200 की कमी। ठीक है, अब प्रतिशत कमी कितना, प्रतिशत कमी। ठीक है, तो प्रतिशत कमी कितनी होगी, मैंने आपको बताया जितना कमी होता है उसको आप क्या करिए ऊपर रखिए। और हमारा बेसिक जो जनसंख्या कितना था, पॉपुलेशन कितना था 1000 था पहले, तो 1000 हमको इसी पे निकालना, तो ये हमेशा नीचे होगा। ठीक है, और प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, फिर इसको हम लोग इसको काटेंगे 1 शून्य, फिर ये 1 शून्य, फिर एक ऊपर यहाँ पे 1 शून्य और ये शून्य, कितना बचा हमारे पास 20। तो प्रतिशत कमी कितनी हो गई, 20% की ये कमी हो गई। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल इंक्रीजिंग का और एक डिक्रीजिंग का हमने देख लिया। हम लोग चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। देखिए कह रहा है एक मजदूर की मासिक वेतन कितना है 10,000 और वह बढ़ के कितना हो गया है 15,000 हो गया, तो उसकी वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले कितना था, पहले था 10,000, कितना था 10,000। ठीक है, 10,000 रुपया, अभी कितना हो गया 15,000 रुपया। ठीक है, ये हो गया 15,000। तो बढ़ा है कि घटा है, तो वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो आप देख लेंगे 15,000 में से हम क्या करेंगे 10,000 घटा देंगे। ठीक है, तो हुआ हमारे पास 5,000 रुपए का वृद्धि हुआ। तो ये तो सीधे सीधे हमने पैसा निकालना। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे परसेंटेज वृद्धि ना, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, जितनी वृद्धि है उसको हम लोग क्या करेंगे अंश में कितना आएगा, जितना वृद्धि हो रहा है 5,000 रुपए। ठीक है, और बेसिक वैल्यू शुरू में कितना सैलरी था 10,000 रुपया, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे 10,000। ठीक है, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यहीं पे गलती करते हैं, जो न्यू वैल्यू आपको नहीं लेना है। न्यू वैल्यू तो यहाँ पे कितना है 15,000 है, लेकिन प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी 10,000। तो 10,000 को हमको बेस बनाना है, मतलब नीचे आधार हमको 10,000 रखना है, और प्रतिशत निकालना है। हम क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, फिर इसको हम लोग काट देते हैं 1 शून्य 1 शून्य से, 1 शून्य यहाँ 1 शून्य से, फिर यहाँ पे 1 शून्य ऊपर 1 शून्य नीचे, फिर नीचे से और ऊपर से, तो कितना हो गया 50%। समझ में आया। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तो हमारा हमने देख लिया कि हमने क्या क्या सीखा, हमने क्या होता है प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी क्या होती है, कि हम लोग मेन कॉन्सेप्ट को लेंगे। मेन जो बेसिक वैल्यू है हमारा 100 है, अगर वो 120 हो जा रहा है तो हम लोग वृद्धि कितनी हुई 20 हुई, और यहाँ पे बेसिक वैल्यू 100 है और इसमें 100 का हम लोग गुणा कर देंगे, तो 20% हुआ। ठीक है, तो हमारा ऐसे ही आप डिस्काउंट में, और जब हानि होगा, जब हम लोग लाभ हानि क्रय विक्रय पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, तो वहाँ भी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है कि पॉपुलेशन या डिक्रीजिंग हो रहा है या इंक्रीजिंग हो रहा है, तो जनसंख्या वृद्धि कमी में भी परसेंटेज का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग
सैलरी के वृद्धि और कमी में भी हम लोग सीखते हैं। जैसे सैलरी की वृद्धि कमी होती है तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज करते हैं। फिर ये हमारा भौतिक जीवन में इन चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल देखें। तो आपको हम लोग देते हैं एक, आप लोग इसका बताइएगा कि अगर एक 500 रुपये का मोबाइल है, ठीक है, 500 रुपये का एक मोबाइल है और क्या हुआ, वो 400 रुपये में अब मिल रहा है ना, तो कितना प्रतिशत की कमी हुई, कितना प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि 500 रुपये का मोबाइल जो है कितने मिल रहा है, 400 रुपये ना, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसको आप लोग आंसर में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि सक्सेसिव परसेंटेज ट्रिक कैसे लगता है। ठीक है, मतलब क्रमिक जो बट्टा होता है परसेंटेज के माध्यम से, क्रमिक छूट जो होती है उसको हम लोग कैसे सीखेंगे। तो धन्यवाद। तो आप वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।